हम सब एक यंत्र की तरह जी रहे हैं। यांत्रिकता से चीजें ना हो, बोधपूर्वक चीजें हों, होशपूर्वक चीजें हों, सजगता बहती रहे हर एक कृत्य में। उस दिन अपन ने ध्यान किया था ना, यह अमूर्छित अवस्था ये पूरे जीवन की शैली चाहिए, पूरे जीवन की शैली चाहिए। एक किसी में हमने सजग होना सीख लिया, अब यही सजगता हर क्षेत्र पे लागू होगी और वो 24 घंटे में जब तक नहीं फैल जाती तब तक हम कभी भी हम नरक में प्रवेश कर जाते हैं किसी भी क्षण। अभी इस गीत के साथ हम नृत्य कर रहे थे, क्या खूब तेरा जलवा, क्या खूब तेरा जलवा। निश्चित रूप से इसी संसार में अगर हमारे पास दृष्टि आ जाए, हमारी आंखें निर्मल हो जाएं, तो उसका ही जलवा दिखाई देने लगता है। सर्वत्र उसी की खिलावट, सर्वत्र उसी का सौंदर्य, हर रूप में उसी का निराकार स्वरूप झलकता हुआ नजर आता है और हर खिलावट उसी के विस्तार की याद दिलाती है। तो अगर हमारे पास दृष्टि हो जाए तो ये संसार ही निर्वाण बन जाता है, ये संसार ही परमात्मा का प्रकट रूप हो जाता है। तो ये दृष्टि कैसे आए जीवन में, इसके लिए ओशो ने धर्म साधना के सूत्र हमें दिए हुए हैं। अगर इन सूत्रों में अगर हम एक भी याद रख लें तो बाकी सूत्र अपने आप जीवन में खुलते जाएंगे। एक को साध लें, एक साधे सब सधे। कल कोई एक मित्र बात कर रहे थे, रागों की बात कर रहे थे, राग दरबारी कानड़ा, राग भैरवी, राग भैरव, बहुत सारे राग हैं, है ना। लेकिन एक राग शुरू में जो सिखाया जाता है, जो एक राग साल चलता है, सालों, यमन राग अगर शुरू किया तो उसी को चलाते हैं। उसमें अगर पैठ जम गई, उसमें अगर हमने स्वरों में खेलना, स्वरों का विस्तार, स्वरों की रमणीयता सब कुछ सीख लिया, और साइलेंस कैसे पैदा होता है, शोर नहीं तो रह जाएगा। तो अगर हमने ये कला सीख ली, एक राग में एक साधे सब सधे, फिर सभी राग में वही का वही विस्तार, वो जो कला आ जाती है विस्तार करने की, सभी रागों में आ जाती है। ठीक ऐसे ही एक सूत्र अगर हम पकड़े तो पहला सूत्र हम कहेंगे कि ओशो कहते हैं कि अमूर्छित जीवन जियो। अमृत वर्षा में कुछ सूत्र उन्होंने दिए हुए हैं। पहला ये सूत्र की मुझे ध्यान आ रहा है कि वो कहते हैं कि अमूर्छित जीवन जियो। जीवन तो हम सभी जी रहे हैं, लेकिन क्या फर्क है, हम सब एक यंत्र की तरह जी रहे हैं। हम बड़े यांत्रिकता से सब चीजें करते हैं। यांत्रिकता से चीजें ना हो, बोधपूर्वक चीजें हों, होशपूर्वक चीजें हों, सजगता बहती रहे हर एक कृत्य में। उस दिन अपन ने ध्यान किया था ना, एक एक कदम में ये सजगता बहती रहे। इसको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है जैसे लोग मंत्र जाप कर लिए, थोड़ी देर कर लिए और बात खत्म हो गई, या पूजा कर ली थोड़ी देर, खूब नहाए धोए अच्छे से और पूजा करके भागे और फिर बस बिल्कुल उससे उल्टा जीवन। ऐसे नहीं चलता। या ध्यान कर लिया 1 घंटे, उसके बाद भूल गए सब कुछ, बिल्कुल उल्टा जीवन, वो भी नहीं चलेगा। ये ध्यान, ये सजगता, ये अमूर्छित अवस्था, ये पूरे जीवन की शैली चाहिए, पूरे जीवन की शैली चाहिए। एक किसी में हमने सजग होना सीख लिया, अब यही सजगता हर क्षेत्र पे लागू होगी और वो 24 घंटे में जब तक नहीं फैल जाती तब तक हम कभी भी हम नरक में प्रवेश कर जाते हैं किसी भी क्षण। तो हमें याद आती है वो कथा जो ओशो सुनाते, कथा नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की जीवन की घटना। भगवान बुद्ध है वो, और वो कह रहे हैं कि किसी से बात कर रहे हैं, किसी भिक्षु से, और बात करते करते एक मक्खी आई और उन्होंने भगा दी, और उसके बाद रुक गए और ठीक उसी जगह हाथ ले गए जहाँ पर मक्खी थी और फिर से वापस हाथ हिलाया। तो भिक्षु ने कहा, भगवान मक्खी तो चली गई, अब आप दोबारा
तो उन्होंने कहा हाँ, अब मैं दोबारा ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे भगाना था मक्खी को, वो मेरे जाने बिना मैंने भगा दी। जब बुद्ध को पल पल प्रतिपल इतनी जागरूकता के साथ हर क्रिया करनी है, अगर वो मिस हो गई तो वो फिर पुनः कर रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है? क्या हम कभी ऐसा करते हैं? क्या हम कभी रिवर्स होकर देखते हैं अपने जीवन को, हमने कौन सा काम कितनी जागरूकता में किया? नहीं। अब ऐसी जीवन शैली बना सकते हैं अपन, थोड़ा सा जो भी काम किया है उसको थोड़ा रिवर्स होकर देखो, और नहीं किया तो थोड़ा फिर से कर लो उसको, और मजा आ जाएगा फिर दोबारा करने में। और फिर याद आते आते बात बन जाती है, फिर ये सजगता बिल्कुल ऐसे बहने लगती है जैसे सांस का आना जाना, ये तो बनी हुई है ना। तो ये अमूर्छित जीवन जीना, क्योंकि देखो काम तो सब करते हैं, हमसे अच्छा काम अब एआई कर रही है, लेकिन फर्क एआई में और हम में क्या है कि एआई स्वयं के प्रति चेतन नहीं है, वो नहीं जानती स्वयं को, स्वयं के प्रति उसकी चेतना नहीं बह रही है। हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अपने चैतन्य के प्रति जागरूक हो जाएं, हमारी चेतना के प्रति हम सजग हो जाएं, अपने चैतन्य अपने शिवत्व के प्रति हम जाग जाएं, अपने होने में हम रम जाएं। ये हमें सौभाग्य मिला हुआ है। तो अमूर्छित जीवन जीने की साधना सबसे बड़ी साधना है। और दूसरा, श्रम के प्रति निष्ठा। एक शब्द उन्होंने यूज किया, श्रम निष्ठा। श्रम सभी करते हैं, लेकिन निष्ठा पूर्वक, वो जो लगन है, वो जो प्रीति है, उसके साथ जब श्रम किया जाता है तो फल आते हैं, फल सुनिश्चित हैं, सुंदर फल आते हैं जीवन में। लेकिन बहुत, फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग आते हैं प्रोग्राम करने, यहाँ पर आते बरसों से भी आते हैं, तो एक जन आया, पति आया तो पत्नी भी आ गई, पत्नी आई तो पति भी आ गया, लेकिन वो पत्नी या पति जो था अपने कारण आया था, खोज में और प्यास में आया था, उसकी लगन है, और दूसरा साथ साथ ऐसे श्रम दोनों कर रहे हैं, लेकिन जिसकी निष्ठा है, जिसकी लगन है, उसके जीवन में परिणाम आते हैं और दूसरे के जीवन में परिणाम नहीं आएंगे। तो हम जितना भी श्रम कर लें, बिना निष्ठा के अगर हमने श्रम किया तो कुछ ऐसे श्रम किया कि हम पानी तो भर रहे हैं लेकिन बाल्टी में छेद है, पानी खूब भरा हमने लेकिन कुछ पानी मिला नहीं, हमें भरा नहीं, लेवल नहीं उठा हमारा, वो कुछ भी नहीं होगा, श्रम ऐसे ही चला जाएगा। तो श्रम के प्रति निष्ठा, स्वयं के प्रति श्रद्धा, आत्मश्रद्धा कह लो, वो भी जरूरी है। और गुरु का काम यही है कि आत्मश्रद्धा पैदा कर दे, जिसकी मौजूदगी में हमको आत्मश्रद्धा पैदा होने लगे, वही हमारा गुरु है, याद रखना, और वही सच्चा गुरु है। गुरु का काम ही है। देखो ओशो कितनी आत्मश्रद्धा जगाते, वो कहते कोई फर्क थोड़ी है, तुम बीज की तरह हो, मेरी खिलावट हो गई है, बस पानी देने की तो बात है, थोड़ी सी केयर लेने की तो बात है, तुम भी वही हो। आकर बार बार याद दिलाते हैं, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को नमन प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आकर बार बार हाथ जोड़कर नमन करते हैं। उनके पहले किसी महात्मा ने, किसी संत ने, किसी साधु ने आशीर्वाद ही दिया था, हाथ नहीं जोड़ा था, लेकिन उन्होंने एक एक को कितनी आंखों में आंख डालकर देर तक देखते हुए नमन किया। उन्होंने एक एक को याद दिलाया उन्होंने। तो गुरु का काम है आत्मश्रद्धा जगा देना। आत्मश्रद्धा अगर नहीं है तो यात्रा ही नहीं हो सकती, परिणाम ही नहीं आ सकते। एक बार की बात है, एक राज्य में पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया, और पड़ोसी राज्य बहुत बड़ा था और ये छोटा सा राज्य था, लेकिन कुछ उपाय भी नहीं था, नहीं तो ये इस राज्य को नष्ट करके अपने आप में ले लेने वाला था पड़ोसी राज्य। तो ये अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इन्होंने सेना बनाई और लड़ने के लिए जा रहे थे सीमा पर। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, सबने सोचा, मंत्री ने भी सोचा, राजा ने भी सोचा, सबने सोचा कि मंदिर पड़ रहा है, सब
प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और क्या पता फिर लौटे ना लौटे, तो एक बार भगवान के चरणों में अपन सब नमन करते चल के वहाँ जाते हैं। वहाँ पर जाकर प्रणाम करते हैं, देखते तो एक पुरोहित खड़ा हुआ है। उस पुरोहित को देखकर उनके मन में आया कि गुरुदेव, हमारा क्या भविष्य है? हम तो इतनी छोटी सी सेना, मुट्ठी भर भी नहीं, और वो तो इतने विशाल सेना है उनके पास, हम जा रहे हैं। तो उस संत ने कहा, उस गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। ये सिक्का है और सिक्के को मैं उछालूंगा और तुम देख लेना, एक में अगर तुम्हारा हेड आया तो तुम्हारी जीत होगी, अगर टेल आई तो तुम्हारी हार होगी। उछाला गया, उछाला तो हेड आया। खुश हो गए सब लोग, बड़ी खुशी और उत्साह से भर के हमारी जीत होने वाली, और गए और सच में जीत गए। उतनी बड़ी सेना से जीत कर वो छोटी सी टुकड़ी वापस लौटती है जीत के साथ, और फिर रास्ते में मंदिर पड़ता है, वहाँ जाकर प्रणाम करते हैं, और प्रणाम कर कर फिर वही गुरु मिले। तो उनको कहा कि आपकी कृपा से हम लोग जीत कर आए हैं, आपके आशीर्वाद से। तो गुरु ने कहा कि हमारे आशीर्वाद से नहीं, तुम अपनी ही कृपा से, अपने ही आशीर्वाद से, ये शक्ति तुम्हारे पास ही मौजूद थी जीत की। देखो, उन्होंने बोला कैसे? हम तो इतने थोड़े से लोग, असहाय, हम कैसे जीत सकते थे? उन्होंने कहा कि ये देखो, ये सिक्का तुमने उछाला था। बोले हाँ। तो बोले ये सिक्का को गौर से देखो, देखा तो हेड है। बोले अब पलटाओ, देखा तो फिर हेड है। तुम कैसे भी उछालते हेड ही आता था। ये सिक्का स्पेशल मैंने बना के रखा था। तो तुम्हारा आत्मश्रद्धा, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीत दिला कर लाया है। तो ऐसे ही स्वयं की जीत जो है, हमें स्वयं को जीतना, दूसरों को नहीं जीतना है। आत्मविजय के रास्ते पर हम हैं। तो आत्मश्रद्धा चाहिए ना, और वो गुरु का काम है। जहाँ भी, जैसे भी माहौल में हमको आत्मश्रद्धा जागती, वहाँ ज़रूर बैठना, और जहाँ हमारी आत्मश्रद्धा का हनन होता है, बिल्कुल मत जाना, वो कुसंग है। तीसरी बात, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में हमारे विचार हमेशा उन्मुख रहें। याद रखना, हम 24 घंटे विचारों के बिना नहीं जीते। लगातार हमारे विचार बह रहे हैं, और हम ग्रहण भी कर रहे हैं, फेंक भी रहे हैं और ग्रहण भी कर रहे हैं। तो हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और क्या फेंक रहे हैं? जो फेंकते वही लौट के भी आता, ये भी याद रखना। तो सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में हमारी विचार उन्मुख है या नहीं है, हम कहाँ अपना ध्यान रखते? वही इकट्ठा हो रहा है और वही अंत में काम आने वाला सामने। फिर एक बार की घटना है कि एक बार एक वृद्ध जो है, उसकी मृत्यु हो रही थी, मृत्यु शैया पर है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए हैं। और एक पंडित जो है वो गीता पाठ कर रहा है, रामायण पाठ, गीता पाठ हो रहा है, गीता का श्लोकों का उद्घोष हो रहा है। और वो जो बूढ़ा है वो बार बार हाथ उठाता है ऊपर, बार बार हाथ उठाता। तो एक महिला बोलती है बड़े भाव में विभल होकर, लगता है इनको परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, लगता है भगवान दिखाई देने लगे, इनको बार बार हाथ उठा रहे हैं, हमको देखने के लिए बोल रहे हैं। तो एक व्यक्ति आता, बोला इनको मैं जिंदगी भर से जानता हूँ, इधर लाओ, और लाकर बीड़ी उसको पिलाता है, और वो 3-4 फूंक भरते हैं और मर गए। उनको चाहिए थी बीड़ी, जिंदगी भर बीड़ी पिया, तो लास्ट में भी बीड़ी चाहिए। जिंदगी भर अगर हमने राम नाम पिया है, अमृत नाम पिया, तो लास्ट में भी हमें अमृत नाम पी कर ही मरेंगे। खाली सुनने से कुछ नहीं होता। राम नाम हमने पिया कि नहीं पिया, हमारे विचार उस ओर हमेशा हमारी लगन बनी रही या नहीं बनी रही, अंत में कुछ होने वाला नहीं। अंत में वही हम पी कर जाते हैं जो जिंदगी भर पी रहे थे। सच्ची घटना भी है हरियाणा की। एक मित्र बता रहे थे कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर में काम कर रहा था अपने, और वो उसको एकदम हार्ट अटैक आ गया। खेत में हार्ट अटैक आया, ऐसे छाती रख के बैठ गया, उसे कुछ नहीं पता, छाती पकड़ के बैठ गया है। तो लोग आए दौड़े, बोले कि अरे लगता इनको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बोले ठीक है रुको।
उसने अपना हुक्का निकाला, पिया, उसको अब चलो, अब चल सकते हैं। इधर हार्ट अटैक आया, कोई मतलब भी नहीं है कोई, पहले हुक्का तो मिल जाए उसके बाद आगे की यात्रा होगी। तो आपकी मौत भी आएगी ना, तो आप वही काम अंतिम करोगे जो आप करते रहे हो। तो इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत सजग होना और उस माहौल के प्रति बहुत सजग होना जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा नहीं बहती, वहाँ नहीं जाना है। एक संकल्प से भरना है हमें, तब बात बनने वाली है। तभी हमारा पूरा जीवन जो है एक वरदान बन जाएगा।